1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था? अरे याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मोबाइल निकाल लेता हूं। लेकिन मोबाइल तो एग्जाम में अलाउड नहीं होगा, तो क्या करूंगा मैं? इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसके बाद दोस्तों आप कोई भी डेट का अगर डे फाइंड करने को कहेंगे तो इजीली फाइंड कर पाओगे। और मैं कहना चाहूंगा कोई भी आपको कोड याद नहीं करना है, ना मंथ कोड याद रखना है, ना कोई डे कोड याद रखना है, कुछ भी याद रखना नहीं है, आपको इजीली आंसर निकालोगे। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, इसे सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों यहां पर क्या पूछा है। यहां पर पूछा गया दोस्तों कि जनवरी 1, 2010 को कौन सा दिन था ये पता करना है। और इसके लिए दोस्तों ना मंथ कोड याद रखना है, ना कोई ईयर का कोड याद रखना है। सिंपल क्या करना है दोस्तों, 2010 दिया है तो क्या करना है, कम लिख लेना है। मतलब 2010 दिया है तो एक कम लिख लोगे, मतलब यहां पर 9 लिख लोगे, बस इतना करना है। उसके बाद क्या करोगे, आपको पता करना है कि 9 साल के अंदर कितने लीप ईयर है ये पता करना है। तो लीप ईयर कैसे पता करोगे? सिंपल दोस्तों जो नंबर दिया है उस नंबर को 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहां पर 4 2 8 करूंगा मैं, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लीप ईयर है। तो यहां पर 2 लीप ईयर है, मतलब 9 साल के अंदर 2 बार लीप ईयर आया हुआ है। तो यहां पर +2 कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, जो यहां पर मंथ में जो डे दिया हुआ है, मतलब 1 जनवरी दिया हुआ है, तो यहां पर +1 कर लोगे, बस इतना करना है। ठीक है, यहां पर क्या होता है दोस्तों, जो जनवरी में अगर समझो 22 दिन होता, 23 दिन होता, तो उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखा जाता है। लेकिन यहां पर तो फर्स्ट ही दिया हुआ है, तो 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। अब बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत लो, सिंपल आप ये समझिए, तो लिखा हुआ है इन सबको आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो 9 + 1 10, 10 + 2 कितना होगा आपका 12 होगा। तो यहां पर 12 लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, 7 से डिवाइड करोगे। तो 7 से मैं डिवाइड कर दूं यहां पर, तो 7 * 1 = 7 होगा, रिमाइंडर क्या होगा 5 होगा। तो रिमाइंडर ही आपका इंपॉर्टेंट है, तो रिमाइंडर से ही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर 5 आ गया है। तो करना क्या है, आप देखोगे 2010 दोस्तों क्या है, यहां पर जो दिया है मैंने, ये दिया हुआ है दोस्तों, ये क्या है, किस लिए है, वो भी समझा देता हूं मैं। यहां पर सेंचुरी मतलब शताब्दी जिसे कहा जाता है, उसका लास्ट डेट में डे कौन सा होता है वो लिखा है मैंने। 2000 में संडे होता है, 1900 के सीरीज में मंडे होगा, 1800 के सीरीज में वेडनेसडे होगा, और 1700 के सीरीज में फ्राइडे होगा। हमारी कौन सी सीरीज है, यहां पे 2010 की है। तो 2010 किस में बिलोंग करेगा, 2000 में करेगा, तो संडे होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। सीरियल वाइज याद कर लीजिए, सिंपल एकदम। तो यहां पर संडे दिया हुआ है, तो संडे में क्या करोगे, 5 ऐड कर दोगे। मतलब 5 ऐड करना मतलब क्या होगा, यहां पर 1 2 3 4 5, तो संडे +5, तो यहां पर आपका मंडे आ गया। ठीक है, यहां पर ट्यूसडे, यहां पर वेडनेसडे, यहां पर थर्सडे, और यहां पर फ्राइडे हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब दोस्तों और एक चीज सिखा के जा रहा हूं आपको मैं, अगर आपको प्लस नहीं करना है, ठीक है, अब कुछ और तरीके से आंसर निकालना है, समझा देता हूं मैं। ये सब जो नंबर लिखा जाता है उसको 7 से डिवाइड किया जाता है, और उसका रिमाइंडर काउंट किया जाता है। जैसे कि दोस्तों यहां पे बता दूं आपको, यहां पर 9 लिखा हुआ है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना होगा, 7 * 7, रिमाइंडर 2 होगा। तो यहां पर मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखोगे ये 2 दिया यहां पर, तो 2 + 2 4 हो गया, और 4 + 1 5 हो गया। तो आप सिंपल दोस्तों यहां पर 2000 सीरीज दिया है, तो संडे में +5 कर लोगे और इजीली आंसर निकाल लोगे। तो अब दोस्तों आपको और भी क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, कि दोस्तों एक क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सही नहीं है। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। यहां पर ये देखिए, यहां पर क्या दिया दोस्तों, 10 फरवरी 1815 को कौन सा दिन था ये पता करना है। कैसे पता करोगे, आइए आपको बताता हूं। सिंपल दोस्तों यहां पर 15 दिया हुआ है, क्या करेंगे, एक कम ले लेंगे, तो यहां पर 14 ले लेंगे। ठीक है, लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, यहां पर प्लस करूंगा मैं, क्या प्लस करूंगा, लीप ईयर। तो 14 ईयर्स में लीप ईयर कितनी बार आया है पता करना हो तो क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है। तो यहां पर दोस्तों 14 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 × 3 = 12 होगा, मतलब 14 साल में 3 बार लीप ईयर आया हुआ है। तो यहां पर 3 लिख दोगे, हो गया। उसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, जो मंथ दिया हुआ है, जैसे देखिए यहां पर ये 10 फेब दिया हुआ है। ठीक है, तो जनवरी से स्टार्ट होगा, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होता है। ठीक है, उसके बाद फेब में 10 दिया हुआ है, तो यहां पर 10 लिख लूंगा। अब देखिए दोस्तों, आप 31 लिखिए, प्लस यहां पर 10 लिखिए, इन सबको प्लस कर दीजिए, इन सबको प्लस कर दीजिए। तो यहां पर देखिए 14 + 3 कितना होगा, 17 होगा, 17 + 10 कितना होगा, 27 होगा, 27 + 31 कितना होगा, यहां पर 8 और यहां पर 5।
कितना होगा 58 होगा। अब क्या करना होता है, 58 को डिवाइड बाय 7 करना होगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय 7 करूंगा मैं, तो 7 8 जा 56, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 2 आया। क्या आया, रिमाइंडर 2। तो जैसे दोस्तों को बताया था मैंने, सीरीज देखना होता है सेंचुरी ईयर का, तो यहां पर 1815 दिया है, तो 1800 का सेंचुरी क्या है, तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर दिया 1800 का वेडनेसडे। ठीक है, तो क्या करोगे दोस्तों, यहां पर वेडनेसडे में +2 कर लोगे, मतलब थर्सडे, उसके बाद क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। मतलब यहां पर देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों अभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये सब प्लस करने में टाइम जाएगा, कुछ शॉर्टकट ट्रिक लाता हूं आपके लिए। ठीक है, देखिए ये 14 दिया है, तो क्या करोगे, सबको प्लस करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर याद रखिए, रिमाइंडर। तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आएगा, 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, ये 3 को तो डिवाइड कर नहीं पाओगे 7 से, छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, 3 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 31 दिया है, 31 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, देखिए इसका समझाता हूं आपको मैं, 31 है, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहां पर 3 लिख दीजिए। उसके बाद ये 10 को डिवाइड कर पाओगे 7 से, हाँ कर पाएंगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना है, 3 आया, तो यहां पर 3 लिख दीजिए। अब देखिए 3 + 3 6, 6 + 3 कितना होगा, 9 होगा। तो 9 आया है, तो 9 को तो आप इजीली डिवाइड कर पाओगे, ये 58 तो बड़ा नंबर हो जाता, 9 तो छोटा नंबर है। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2 आ गया। अब इजीली प्लस कर लोगे। तो ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, हर एक चीज सिखा के जा रहा हूं डिटेल में, और भी क्वेश्चन लेके आया हूं, कंसेप्ट क्लियर करके जाऊंगा। तो देखिए ये रहा और एक क्वेश्चन, यहां पर क्या दिया दोस्तों, आपको पता करना है कि 13 अप्रैल को 1919 में कौन सा दिन था। बहुत ही सिंपल है, क्या करना होगा, 19 में एक कम लिख लेना है, तो यहां पर 18 लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या करना होता है, 18 साल के अंदर कितने लीप ईयर आए हैं वो पता करना होता है। कैसे पता करोगे, सिंपल दोस्तों, 18 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 4 जा 16 होता है, मतलब इस 18 साल के अंदर 4 बार लीप ईयर आया होगा, तो यहां पर 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या करोगे, मंथ, यहां पर मंथ दिया है, तो 13 अप्रैल दिया है, तो जनवरी से स्टार्ट करना होगा, तो जनवरी में 31 डेज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 31 हो गया। उसके बाद फेब में कितना होगा, 28 होगा, तो 28 लिख देंगे। उसके बाद मार्च में क्या होता है, 31 होता है, तो 31 डेज। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में 13, ये दिया हुआ। अब दोस्तों दो तरीके हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर को प्लस कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर जो आएगा उससे आपको प्लस माइनस करना है। ठीक है, ये करना होता है। लेकिन अगर प्लस नहीं करना हो तो, शॉर्टकट ट्रिक लगाना हो तो, आइए आपको बताता हूं। देखिए पहले 7 से डिवाइड करोगे इसको, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आया, 4 आया, तो रिमाइंडर यहां पर 4 लिख दीजिए। ठीक है, ये देखिए 4 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 4 का यहां पर 4 ही लिख दीजिए। ठीक है, 31 7 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 3 आएंगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 3 आ गया, तो यहां पर 3 लिख दिया। उसके बाद 28 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा, 0, तो यहां पर 0 लिख दिया मैंने। उसके बाद 31 फिर से 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहां पर 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद 13 दिया है, 7 2 जा 14 ज्यादा हो जाता है, 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहां पर 6। अब और एक शॉर्टकट टिप देखिए, अब नंबर को साथ साथ बनाना है और कट देना है। साथ साथ बनाओगे काट दोगे, क्यों, 7 1 जा 7 कैंसिल हो जाता है, तो 4 3 7, 4 3 7 बचा गया यहां पर 6। सिंपल। तो 1900 के सीरीज में मंडे से स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है, तो क्या करोगे, मंडे से स्टार्ट होता है तो मंडे में +6 करोगे। ठीक है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मतलब 13 अप्रैल 1919 को क्या था, संडे था। तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके हो। फिर से उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ चुके हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये देखिए आपके लिए, ये रहा क्वेश्चन। यहां पर क्या पूछा है दोस्तों कि 4 मई 1994 में कौन सा दिन होगा ये पता करना है। तो क्या करोगे, सिंपल ट्रिक है दोस्तों, यहां पर 94 दिया है तो एक कम लिख लीजिए, क्या करोगे,
3 लिख लोगे। अब आपको क्या करना है कि 93 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स है ये पता करना है। तो सिंपल क्या करोगे, जो नंबर दिया है उसको 4 से डिवाइड कर लोगे। तो यहां पर 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 8 होगा, रिमाइंडर 1 और यहां पर 3 आ गया। उसके बाद क्या करोगे, 4 3 12 करोगे, रिमाइंडर 1 हो गया। तो 23 दोस्तों क्या है दोस्तों, लीप ईयर है। तो यहां पर लीप ईयर को प्लस कर लोगे इस तरह से। फिर क्या करना होता है दोस्तों, मंथ देखना होता है। तो यहां पर 4th मंथ दिया हुआ है, तो पहले क्या आया होगा, जनवरी आया होगा। तो जनवरी में कितने दिन है, जनवरी में 31 डेज, ठीक है। उसके बाद फेब में कितना दिन होगा, 28। फिर दोस्तों फेब के बाद मार्च होगा, मार्च में 31, उसके बाद अप्रैल में 30 और यहां पर मई में दिया है 4 दिया, तो यहां पर 4 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि ये 93 23 ये सब नंबर को आपको प्लस करना होता है। प्लस करने के बाद 7 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर को क्या करना होता है, जो सेंचुरी दिया होता है, सेंचुरी मतलब आपको समझाया था, देखिए यहां पर 1994 दिया हुआ है, तो शताब्दी जिसे कहते हैं हम लोग, सेंचुरी देखिए 1900 का लास्ट डे क्या होगा दोस्तों, मंडे होगा। तो मंडे में क्या करना है आपको, सिंपल दोस्तों बताने जा रहा हूं आपको, देखिए यहां पर मंडे में क्या करना है आपको, जो रिमाइंडर आएगा उसको प्लस करना है, ठीक है। मैं करके बताता हूं आपको, यहां पर मंडे लिख लेता हूं, यहां पर मंडे लिख लेता हूं, जो यहां पर रिमाइंडर आएगा उसे प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सिंपल 93 दिया हुआ है तो 7 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे। रिमाइंडर क्या होगा, देखिए 93 है तो 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा 7, यहां पर 2, यहां पर 3 आ गया, 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 2 होगा। तो यहां पर 2 लिख लिया मैंने। अब इसे डिवाइड कीजिए तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना आएगा, 21 होगा, तो यहां पर 2 आएगा, तो यहां पर 2 लिख लीजिए। 31 को आप डिवाइड करोगे 7 से अगर, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 3 आएगा, 3 लिख लिया मैंने। 28 दिया है, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर 0, तो यहां पर मैंने 0 लिख लिया मैंने। उसके बाद 31 दिया तो यहां पर भी 3 आएगा, यहां पर 30 दिया है तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहां पर 2 लिख लूंगा मैं। अब 4 को डिवाइड कर सकते नहीं हो आप, तो सिंपल क्या करोगे, 4 ही लिख दोगे, क्योंकि अगर 4 को 7 से डिवाइड करने जाओगे तो 4 ही आएगा, तो यहां पर आप 4 ही लिख लोगे, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहां पर क्या करोगे आप, 7 7 की पेयरिंग करोगे, 7 बन गया अगर काट दो उसको, तो यहां पर देखिए 4 3 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए और कुछ देखिए 2 2 4 4 3 7, तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या यहां पर, देखिए यहां पर 2 बचा है, ठीक है। अब 2 बचा है यहां पर, तो क्या करोगे, मंडे में 2 प्लस कर दोगे, तो क्या होगा, ट्यूसडे होगा और फिर क्या होगा, वेडनेसडे होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। यहां पर 4 में क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अब आपको दिमाग में आएगा कि पेयरिंग कैसे कर लिया आपने। देखिए 7 डिवाइड बाय 7 करोगे क्या आएगा, रिमाइंडर, सिंपल दोस्तों 0 आएगा। तो वही यहां पर खेल खेला मैंने। अगर यकीन ना हो तो प्लस के बताता हूं आपको मैं, 2 + 2 4, 4 + 3 7, यहां पर 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 4 कितना होगा, 12 + 4 16 होगा, ठीक है। तो 16 को दोस्तों डिवाइड बाय 7 करोगे तो 7 2 जा 14 होगा, रिमाइंडर 2। तो ये सब क्यों करना, 7 7 बनाओगे और कैंसिल कर लोगे, सिंपल दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।